बड़ी खबर बीजेपी से जुड़ी हुई और विक्रम रंधावा से जुड़ी हुई। जिस तरह से देखा जा रहा था कि उनकी तरफ से जो बयानबाजी की गई थी, जो पाकिस्तान की जीत के कश्मीर में युवाओं द्वारा नारे लगाए गए थे, उसको देखते हुए बहुत सारे जो है देखा जाए तो कड़े कदम भी जो है वो प्रशासन द्वारा लगाए गए थे और यूएपीए के तहत उन पर कार्रवाई भी की जा रही थी। लेकिन जो बयान विक्रम रंधावा की तरफ से आया था उससे उसकी जो है हर तरफ से कड़ी निंदा की जा रही थी। और खासकर बात की जाए तो जो मुस्लिम लोग हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि इस तरह के बयानबाजी अगर कोई नेता कर रहा है तो ये सही नहीं है, ये लोगों में कहीं ना कहीं गलत संदेश जो है वो जा रहा था। और आज की बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से भी उनको लेकर एक नोटिस जारी किया गया था और उनको कहा गया था 48 घंटे के अंदर अंदर आप अपनी सफाई पेश करिए और कहिए कि आपने ये क्यों कहा था और माफीनामे की भी बात कही थी। और दूसरी तरफ अगर बात करें, क्योंकि कल से ही काफ़ी ज़्यादा ये वाद विवाद पैदा हो गया था, हर ओर से जो है उनका प्रोटेस्ट भी किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि इन पर कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। और आज सुबह ही एफआईआर जो है वो भी रजिस्टर्ड हुई विक्रम रंधावा के खिलाफ। वो भी हमने सुबह आपके पास न्यूज़ पहुंचाई थी कि उनके खिलाफ त्रिकुटा नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है और उसके तहत अब कार्रवाई भी होगी। लेकिन अभी जो बड़ी बात आ रही है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि उन्होंने पहले भी एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि आप अपनी तरफ से ये बताइए डिसिप्लिनरी जो एक्शन है वो लिया गया विक्रम रंधावा के खिलाफ। और कहा जा रहा था कि आपने किस कंटेक्स्ट में इस तरह की बातें कही, क्यों आपने ये बातें कही, क्योंकि ये सिर्फ एक नेता जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए उसको लेकर नहीं, अगर देखा जाए तो पूरा बीजेपी पर ही इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे कि क्यों आपके नेता ने इस तरह की बात जो है वो कही है, क्यों एक समुदाय विशेष के लोगों पर इस तरह की टिप्पणी जो है वो की गई है। और बाद में विक्रम रंधावा की बात की जाए तो जब वो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद उन्होंने एक और बयान जारी किया और उन्होंने ये कहा कि मैंने ये सभी जो मुस्लिम लोग हैं उनको नहीं कहा था, ये पर्टिकुलरली उनको कहा था जो पाकिस्तानी प्रेमी है, पाकिस्तान से स्नेह रखते हैं, उनके लिए उनके दिल जो है वो धड़कता है, उनके लिए ही वो खुशियां मनाते हैं, ये पर्टिकुलरली मैंने उन लोगों के लिए कहा था। लेकिन जो बयान काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुका था, वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ, उन्होंने उस वीडियो को लेकर भी विक्रम रंधावा ने कहा कि मैंने जो बयान कहा था, आप पूरी वीडियो सुनिए जो मैंने इंटरव्यू दिया था, लेकिन उस वीडियो को तोड़ मरोड़ कर कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने उसको चलाया है और जिसकी वजह से इस तरह का संदेश जो है वो लोगों में जा रहा है। लेकिन जो लोगों ने वीडियो में उनकी जो वर्ड्स थे उसको सुना, उसके बाद हर तरफ जो है उनकी निंदा की जा रही थी और कहा जा रहा था कि उन पर एक्शन लेना चाहिए। बीजेपी ने पहले नोटिस निकाला डिसिप्लिनरी एक्शन को लेकर, उसके बाद एफआईआर भी पुलिस स्टेशन में हुई त्रिकुटा नगर में। और अब देखा जा रहा है कि बीजेपी जो जम्मू कश्मीर में बीजेपी प्रभारी है, यानी कि बात की जाए तो जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष है रविंदर रैना जी, उनकी तरफ से एक सर्कुलर जारी कर दिया गया और कहा जा रहा है कि उनको यानी कि विक्रम रंधावा को बीजेपी के हर एक पोस्ट से हटा दिया गया है, उन्हें मुक्त कर दिया गया है। यानी कि उसके बाद बीजेपी ने सीधे तौर पर एक्शन अब ले लिया है और उनको जो है जितने भी अगर उनके पास पद है जिन पर भी वो काम कर रहे हैं, फिलहाल तो वो प्रभारी थे और हर एक पद से कहा गया था कि बीजेपी जम्मू जेकेयूटी की बात की जाए तो जो भी उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उन पर से उन्हें हटाया जाता है। सीधा संदेश बीजेपी की तरफ से दे दिया गया है कि कोई भी नेता अगर इस तरह की हरकत करेगा, समाज में इस तरह का संदेश पहुंचाएगा जो कहीं ना कहीं हीन भावना की बात की जाए तो वो संदेश जाता है, लोगों में बरगलाने की बात की जाए उस तरह का संदेश जाता है, कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर समाज पर सीधे तौर पर अगर आप इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो वो कभी बर्दाश्त नहीं होगी। और सीधे तौर पर ये बीजेपी ने कह दिया है कि कोई भी नेता, क्योंकि आने वाले समय में भी ऐसा ना हो, इसीलिए उन्होंने ये एक्शन लिया है कि अगर ऐसा आने वाले समय में ना हो इसके लिए एक्शन लेना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उंगलियां जो है वो बीजेपी पर उठ रही थी, क्योंकि एक तरफ बीजेपी का हमेशा यही बात आती है, यही फरमान आता है कि हम हर एक समाज के साथ जुड़े हुए हैं, हर एक समाज के तबके को हमने आगे लेकर जाना है, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, हिंदू समाज हो, सिख समाज हो, ईसाई समाज हो या फिर अलग अलग समुदाय के लोग हो, SC ST हो, गुज्जर बकरवाल हो, कोई भी हो, पहाड़ी लोग हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी कास्ट का हो, वो बीजेपी हमेशा कहती कि हमारे लिए वो मैटर नहीं रखता है, हमारे लिए ये मैटर रहता है कि किस तरह से हम लोगों की समस्याओं का हल निकालें, लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करें, कैसे लोगों को अपग्रेड करें, लोगों की जो मुश्किलें बनी हुई हैं उन्हें दूर करें, उन्हें अच्छी चीज़ें मुहैया करवाएं, यही बीजेपी का हमेशा कहना होता है। लेकिन जिस तरह की ये बातें सामने आई थी विक्रम रंधावा के बाद, उसके बाद बीजेपी पर उंगलियां उठ रही थी और साथ में एक्शन लेने की बात की जा रही थी विक्रम रंधावा पर। एक्शन तो ले लिया गया है, एफआईआर भी रजिस्टर्ड हो गई और अब बीजेपी ने भी उनको हर एक पद से
जो उन्हें दिया गया था, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, उस पर से उन्हें हटा दिया गया है। और बीजेपी ने सीधा संदेश ये दे दिया है कि अगर पार्टी में इस तरह के बयानबाजी कोई भी नेता करता हुआ पाया जाएगा, इस तरह की बयानबाजी कहीं पर भी सामने आएगी उनके नेताओं द्वारा या उनके कार्यकर्ताओं द्वारा, तो सीधा संदेश यही होगा कि या उन पर पार्टी एक्शन लेगी और उन पर कोई ना कोई जो कार्रवाई होगी वो ज़रूर की जाएगी। और सीधा संदेश ये हर एक पार्टी के सदस्य को दे दिया गया है। जिस तरह से अब विक्रम रंधावा को ये उनके हर एक पद से हटा दिया गया। अब देखना होगा कि क्या, जिस तरह से अभी कहा जा रहा है कि सिर्फ अभी उन्हें जो है रिलीव्ड पोस्ट से किया गया है, जो भी उन्हें कार्य दिए गए थे उससे मुक्त किया है, क्या अब उन पर आगे कुछ और भी एक्शन होगा? क्या उन्हें बीजेपी से भी हटा दिया जाएगा? क्योंकि बीजेपी की तरफ से ही वो नेता है, बीजेपी की तरफ से ही वो एमएलसी भी रहे थे और अभी देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से ही कार्य कर रहे थे। लेकिन पिछले दिनों भी देखा गया था, जिस तरह की माइनिंग की बात की जाए, उसको लेकर भी उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा बयान जो थे वो सामने आए थे और उसको लेकर ही उन्होंने बड़े बड़े कद्दावर नेताओं पर भी उंगली उठाई थी। और अपने नेताओं पर ही अगर बात की जाए तो जितेंद्र सिंह की बात की जाए, उन पर उन्होंने उंगली उठाई थी। उन्होंने कहा था कहीं ना कहीं उन पर भी ये कहा था कि वो भी इस माइनिंग में शामिल है और उसके बाद उन पर बीजेपी की तरफ से भी कार्रवाई करने की बात की गई। लेकिन उसके बाद जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, उन्होंने भी उन पर डिफॉर्मेशन का केस लगाया था, जिसके बाद विक्रम रंधावा सामने आए थे और उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। और अब उसके बाद देखा जाए तो ये दूसरा बड़ा मामला है। इस तरह के बोल अगर नेता बोल देते हैं तो कहीं ना कहीं इस समाज में बहुत गलत मैसेज जाता है और पार्टी की छवि की बात की जाए तो वो भी धूमिल होती है। बीजेपी की पार्टी की बात की जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त देखा जा रहा है और देश की बात की जाए तो देश में भी उसका एक अलग स्वरूप जो है वो बना हुआ है। देश के लोग यही चाहते हैं कि जो भी नेता सामने आता है वो समाज को लेकर चले, समाज की अच्छाइयों को आगे लेकर आए, क्योंकि लोग फॉलो इन्हीं नेताओं को करते हैं। इन नेताओं के साथ बहुत ज़्यादा कार्यकर्ता जुड़े होते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो आम जनता है वो भी इन लोगों के साथ जुड़ी होती है। और अगर इस तरह का संदेश जो है वो पब्लिक में जाएगा तो कहीं ना कहीं पार्टी की छवि जो है वो धूमिल हो जाती है और एक बड़ा एक्शन जो है वो बीजेपी की तरफ से लिया गया। अब देखना होगा कि आगे जिस तरह से एफआईआर भी उन पर हो चुकी है और क्या बीजेपी की तरफ से और उन पर कार्रवाई जो है वो भी की जाती है, क्या उन्हें बीजेपी से भी हटाया जाता है, ये भी बड़ी बात होगी। लेकिन फिलहाल यही है कि उनको हर एक बीजेपी के द्वारा जो पद दिया गया था उन्हें उससे मुक्त किया गया है। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।